हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग बढ़िया होंगे। तो अभी हम लोग इसमें पढ़ने जाएंगे लॉगरिदम। लॉग क्या है? लॉग बेसिकली एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो मिस कर दिया जाता है अपने करिकुलम में। ना 11th में है ना 12th में है, लेकिन इसका यूज फिजिकल केमिस्ट्री में भी होता है, मॉडर्न फिजिक्स में होता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ओके, तो हम लोग पहले इससे शुरुआत करेंगे एंड यही है फंडामेंटल, मतलब फंडामेंटल है आईआईटी जेईई फाउंडेशन का फर्स्ट चैप्टर। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं लिखूँगा पहले लॉग का बेसिक डेफिनेशन क्या है। तो लॉग को हम डिफाइन करते हैं ऐसे, बोलते हैं लॉग एन बेस ए इक्वल टू एक्स है। लेस से ये लिखा हुआ है, ठीक है, ये लिखा हुआ है, ये आपका इक्वेशन लिखा हुआ, किसी ने ये इक्वेशन लिखी है। तो इस इक्वेशन का मतलब क्या है, इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। अगर इसको मैं डिफरेंट वे में बोलूँ तो ऐसा बोल सकता हूँ, ए की पावर कितनी रखी जाए कि वो एन के इक्वल हो। ओके, ये है, ऐसे बोल सकता हूँ, ठीक है। तो इसको ये देखिए, ये क्या है, ये लॉगरिथमिक फॉर्म है, लॉगरिथमिक फॉर्म इसको बोलिए। और इसी का इक्विवेलेंट मीन्स इसको अनदर वे में अगर बोला जाए तो ये उसी का एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। क्या है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। अब यहाँ पे अगर आप थोड़ा ध्यान देंगे तो आप अपने से डेफिनेशन बना सकते हैं। किसी भी रियल नंबर का अगर कुछ पावर है तो वो वैल्यू कभी निगेटिव नहीं हो सकती है। इसीलिए इस डेफिनेशन में, लॉग के डेफिनेशन में, n हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है, a भी ग्रेटर देन 0 होता है और a की वैल्यू 1 नहीं होती है। क्यों? क्योंकि 1 पे चाहे जो पावर डालोगे उसकी वैल्यू अल्टीमेट 1 ही आने वाली है। ओके, समझ गए आप लोग इतना। चलिए अब हम एक एक्सरसाइज करते हैं। उसमें क्या करेंगे कि मैं लॉगरिथमिक फॉर्म लिखूंगा कुछ और फिर उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करूंगा, ठीक है। इक्विवेलेंट लिख देता हूं। हम लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखेंगे कुछ क्वेश्चंस और उसको फिर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब जैसे log बेस 4 2 इक्वल टू 2 होगा। अगर इसको मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखूँ तो कैसे लिखूँगा? 2 पे कितनी पावर चढ़ाई जाए कि उसकी वैल्यू 4 हो जाए। तो यहाँ पे x क्या होगा? 2। तो इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इक्वल टू 4। दिस इज व्हाट, लॉगरिथमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना। ओके, और क्वेश्चन कुछ और एक दो क्वेश्चंस मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिख रहा हूँ इस बार, और हम उसको चेंज करेंगे लॉगरिथमिक फॉर्म में। जैसे 3 की पावर 4 ये 81 है। ओके, तो अगर इसको कोई लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखे तो वो कैसे लिखेगा? log 81 बेस 3 मस्ट बी इक्वल टू 4। ये क्या है? ये हमारा लॉगरिथमिक फॉर्म है और दिस इज एक्सपोनेंशियल फॉर्म। होप यू गाइज अंडरस्टैंड। ओके, यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। तो क्या क्वेश्चन करेंगे? एक चलिए क्वेश्चन करके मैं दिखाता हूँ, ठीक है। एक क्वेश्चन करेंगे और देखते हैं कि क्या सीन बनता है उसमें। ओके, तो एग्जाम्पल क्वेश्चन है। क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ log 5p इक्वल टू a एंड log 2 इक्वल टू log q बेस 2 इक्वल टू a। ओके, तो ये दिया हुआ है तो हमें प्रूफ करना है। प्रूफ, वी नीड टू प्रूफ p की पावर 4 q की पावर 4 डिवाइडेड बाई 100
इज इक्वल टू 100 2a माइनस 1। क्वेश्चन देख रहे हो आप लोग करने की कोशिश करो खुद अपने से, और मैं सॉल्व करता हूँ नीचे, तब तक देखिए जो देखना चाहते हैं। ओके, नहीं तो स्टॉप कर लीजिए वीडियो को और अपने से आप सॉल्व करिए, उसके बाद आप ऑन कर सकते हैं। चलिए इसको क्या करूँगा मैंने जैसे बताया कि लॉगरिथमिक फॉर्म को हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। ओके, तो log p/5 इक्वल टू a को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अगर मैं चेंज करूं तो इसको लिखूंगा p इक्वल टू 5 की पावर a, ऐसा लिख सकता हूं, यस। एंड सेकेंड को log q/2 इक्वल टू a को अगर लिखूं तो इसको लिखूंगा q इक्वल टू 2 की पावर a। ओके, अब यहाँ से उठा के इन दोनों को उठा के मैं इसमें डालूँगा, ठीक है, p एंड q को रिप्लेस करूँगा। तो चलिए लिखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 5 की पावर a का होल पावर 4 इंटू 2 की पावर a का होल पावर 4 डिवाइडेड बाई 100। ओके तो इसके आगे अब देखिए, इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 4a 2 की पावर 4a डिवाइडेड बाई 100। वन स्टेप और सॉल्व करिए इसको, तो 5 इंटू 2 की पावर 4a डिवाइडेड बाई 100। ओके, तो 10 की पावर 4a डिवाइडेड बाई 100 एंड 10 का स्क्वायर की पावर 2a डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, अब इसको लिख सकते हैं 100 की पावर 2a डिवाइडेड बाई 100। अब ये प्रूफ हो गया, ये क्या लिखा हुआ, 100 की पावर 2a माइनस 1। होप यू गॉट इट। देखा ना कितना इजी था। ओके, यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया है, ठीक है। अब चलिए अपने इसमें थोड़ा आगे बढ़ते हैं एंड देखते हैं, एक लॉगरिथमिक, बेसिकली लॉगरिथमिक आइडेंटिटी है, उसके बारे में देखेंगे, जिसको हम लोग फंडामेंटल लॉगरिथमिक आइडेंटिटी बोलते हैं। क्या, फंडामेंटल लॉगरिथमिक आइडेंटिटी। ओके, ये क्या है, इसको अगर मैं लिखूं तो प्रूफ तो आपको लेटर स्टेजेस पे मिल जाएगा इसका। अभी मैं इसका इक्वेशन लिख रहा हूं। ये बेसिकली क्या है, a log n बेस a, ये किसके इक्वल होगा, ऑलवेज n के इक्वल। ये आपको याद रखना है, इसका प्रूफ आपको अपन नीचे चैप्टर में दे देंगे, ठीक है। अभी आपको ये याद रखना है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट आइडेंटिटी है, जहाँ पे बेसिकली जो लॉग का डेफिनेशन होता है, n ग्रेटर देन 0, a ग्रेटर देन 0 एंड a मस्ट नॉट बी इक्वल टू 1। इसको आपको कभी नहीं भूलना है, दिस इज द हार्ट, यू डोंट नेवर फॉरगेट, यू डोंट हैव टू फॉरगेट। इसको तो आप भूल ही नहीं सकते हो, आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते हो। आप जेईई की तैयारी करो तो आप उसको अफोर्ड नहीं कर सकते हो भूलना। ओके, चलो ठीक है। अब मैं थोड़े से आपके लिए नोट लिखा रहा हूँ, जो इम्पोर्टेंट है उनको ध्यान रखिए। ये क्या है, ये इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स हैं जो हमें याद होने चाहिए क्विकली। जैसे log a बेस 1 इक्वल टू क्या होगा, ये 0। ये बोलता है 1 का लॉग किसी भी बेस पे निकालो, 1 का लॉग किसी भी बेस पे, किसी भी बेस पे 0 होगा, ठीक है। ओके, होप यू गॉट इट।
नोट में लिखिए इसको, ये बहुत इम्पोर्टेंट। एंड दूसरा है, अगर आप log n बेस n लिखोगे तो ये ऑलवेज 1 होगा। अब इसको सोचो जरा कि उसी नंबर का लॉग निकाल रहे हो उसी बेस पे, तो 1 ऑलवेज आएगा, क्योंकि उस नंबर पे क्या पावर दोगे कि वो नंबर बनेगा, तो उस नंबर पे 1 ही पावर होगा तो वो नंबर जनरेट होगा। इसको अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आप चेंज करोगे तो आपको थोड़ा और क्लियर समझ में आएगा। ओके, ये हो गया 2 इम्पॉर्टेंट बात। और इसी का एक और फॉर्म है, उसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, तीसरा, यही अगर रेसिप्रोकल इसका रहे और बेस n पे निकालोगे तो किसके इक्वल होगा, ये -1 के। आप लोग को बताने की जरूरत नहीं है, इतना आप समझ गए होंगे कि 1/n कब आएगा, जब n पे पावर -1 होगी। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट क्लास में, मीन्स नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे लॉग के जो कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं उनको देखेंगे, लॉगरिथम के कुछ प्रॉपर्टीज़, और उसके साथ ही हम बेस चेंजिंग थ्योरम पढ़ेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, बाय बाय।